गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले कुछ दिनों से हम मैथ का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। कुछ कारण था। आज से आपको कंटिन्यू मैथ का मिलना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कर लिए थे। आइए हाइट एंड डिस्टेंस प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि मैथ बड़ा बड़ा है इसलिए ब्लैक बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, आप लोग बुक को साथ में बीटीसी का रखिएगा और देखिएगा उसको, मैं क्वेश्चन को और सॉल्यूशन हम ब्लैक बोर्ड पे बता रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन बोलता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है ना। तो देखिए, आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये होगी आपका पतंग की ऊंचाई ए बी, है ना, जो कितना इसका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 60 मीटर दिया हुआ है। ये 60 मीटर दिया हुआ है और पाद बिंदु से नहीं दिया होगा, हाँ, ऊंचाई पर उड़ रही। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, ये देखिए पतंग की जो डोरी है इसको अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, इसका नाम हम सी दे देते हैं। और बी और सी जो बिंदु का पाद है, यहाँ पे क्या बना रहा है, कोण बना रहा है, जिसका कोण कितना झुका हुआ है, जो रस्सी झुकी हुई है, डोरी झुकी हुई है, वो 60 डिग्री पे झुका हुआ है। तो जो 60 डिग्री पे झुका हुआ है, अर्थात ये बीसी क्या हो गया इसका, यहाँ इस बीच की दूरी। तो हमको ये नहीं निकालना, हमको निकालना है डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई जो एसी है, इसको हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको अब देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले आप फिगर को बना लीजिए या फिर मान लीजिए, मान के अनुसार से ही आप फिगर बनाइएगा, या फिगर बना लीजिए उसके हिसाब से मान लीजिए। तो इस प्रश्न में हमने क्या किया, पहले फिगर बना लिया है। तो जब हम फिगर बना लिए हैं तो अब इसके हिसाब से हम उसका जो भी उसको प्रमाण देना है उसको हम दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या माना था, हमने माना था कि माना पतंग की ऊंचाई ए बी, है ना। हमने यहाँ पे पतंग की ऊंचाई ए बी माना था, है ना। तो ए बी आपको कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भूतल से पतंग की ऊंचाई की ऊंचाई ए बी 60 मीटर है। उसके बाद आपको यहाँ पर भूमि जो डोरी की लंबाई एसी है उसको लिया गया है, तो उसको भी लिख देंगे, तथा डोरी एसी की लंबाई बराबर कितना है, x मीटर मान लिए हैं। तो जिस तरह से हम फिगर बनाए हैं उसकी तरफ इसको लंब दे दिया और कर्ण यहाँ पे हम दे दिए हैं, है ना। अब हमको निकालना है कर्ण इसका। अगर समकोण त्रिभुज के दृष्टिकोण से देखा जाए बच्चों, तो क्या निकालना है इसमें, हमको कर्ण निकालना है ना। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण किसमें चाहिए हमको, यहाँ पे डिग्री झुकाव जो 60 डिग्री का झुका हुआ है, इसके सम्मुख भुजा जो हुआ जो लंब हो गया, है ना, ये भी यहाँ पे लंब हो रहा। और क्या बता रहा है, डोरी बता रहा है एसी, आधार से हमको इसको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको पतंग की डोरी निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आइए देखते हैं, फिर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा ए बी सी। तो हमने लिखा कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब कोण का भी वर्णन करते हैं कि कौन सा बन रहा, ए सी बी बन रहा है 60 डिग्री, है ना। जो कोण आपका बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री पे। और कोण बन कहां पे रहा, तो सी पे बन रहा है, तो सी को हम यहाँ पे बीच में रख लेते हैं, है ना। यहाँ पे आप थीटा का भी मान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो यह देखना है कि हमको निकालना क्या है। तो देख रहे हैं समकोण कोण के दृष्टिकोण से हमको ये देखना कि निकालना क्या है। तो समकोण कोण के दृष्टिकोण से हम ये देख रहे हैं, हमको x की वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू यहाँ पे एसी बता रहा है, और एसी फिगर के अनुसार, समकोण त्रिभुज के अनुसार ये आपका कर्ण है। तो कर्ण जब है तो आइए अब ये डिसाइड करेंगे कर्ण किस में आता है, किस में कर्ण आता है। तो कर्ण, है ना, निकालने के लिए यहाँ पे साइन, क्योंकि यहाँ पे लंब दिया हुआ है, सम्मुख भुजा दिया हुआ,
तो हम यहाँ पे साइन का भी लगा सकते हैं या कॉसेक का भी लगा सकते हैं। तो साइन को हम इजी रूप से लिख सकते हैं। चलिए आइए साइन लगाते हैं। तो लिखते हैं साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बटा ए सी। आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो साइन का जो सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो ये बताए थे कि फिगर के जो कोण बनता है उन्नयन कोण बन रहा है उसके हिसाब से हम उसको लिखेंगे लंब और कर्ण लिखते हैं। तो लंब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे सी पे कोण बना रहा है और इसका सम्मुख भुजा ए बी आपका है लंब हो रहा है, तो इसलिए ए बी हो गया लंब और कर्ण तो कोई चेंजिंग होता नहीं है, ए सी का ए सी रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे 60 डिग्री का मान होता है साइड में √3/2 होता है ना। 60 डिग्री का कितना होता है √3/2। अगर आप त्रिकोणमिति का मैथ बना रहे हैं और आपको सबका 30 डिग्री 60 डिग्री का ये सब मान याद नहीं है तो एक बार हम फिर से बोलते हैं, आप याद कर लीजिए, न तो आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ए बी का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ और ए सी हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 गुने ए सी बराबर 60, इसलिए 60 ये 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब उसके बाद हमारा ए सी बराबर कितना हो जा रहा है 60 गुने 2 और बटा √3। अब देखिए यहाँ पे बटा में √3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर लेंगे, जो पीछे करते हुए आ रहे हैं। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए √3/√3 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आ रहा है, इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 60 गुने 2 120 और गुने √3 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, कट गया आपका 40 से, कट गया 40 दिया 20 से, यानी 40√3 मीटर जो आपकी पतंग की डोरी की लंबाई हो रहा है। निश्चित रूप से आपको इसको समझ में आ गया होगा, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग का नोट हो चुका है, आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक का आपको बच्चों हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को देखना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चढ़कर गया, है ना। देखिए सबसे पहले आपको बता रहा है कि एक 30 मीटर ऊंचे भवन है ना। तो 30 मीटर ऊंचाई का हम भवन ले लेते हैं। ये आपका हो गया ए और बी, ये आपका भवन हो गया, ठीक है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। इसके कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। इसके कुछ दूरी पर
एक लड़का खड़ा है। ये मान ले कि लड़का आपका, इसका नाम हम दे देते हैं सी और डी दे देते हैं, ठीक है। अब ये तो लड़का इसके दूरी के बराबर आपको कवर कर रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि अगर मान ली जितना इधर लंबा उतना इधर लंबा, इसकी लंबाई को हम दे देते हैं ई दे देते हैं, ठीक। पहले फिगर बना देते, उसके बाद इसके हिसाब से हम मान लेंगे, है ना। अब इसमें लड़का का लंबाई दिया हुआ 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर ये भी हो जाएगा और ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर दोनों का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, समरूप, क्योंकि एक ही रेखा एक ही टाइप का खड़ा है। उसके बाद आपको कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, भवन की टोटल ऊंचाई कितना है, तीस मीटर है। ए भी आपका टोटल कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ, जैसा कि देख रहे हैं। उसके बाद आपको कह रहा है 1.5 इसमें कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि ये कवर तो कर न लिया, क्योंकि नेत्र ऊपर है, देख रहे हैं। मेरा पैर पे कौन नहीं बन रहा, कौन कहां बन रहा है, नेत्र पे बन रहा, तो नेत्र हमेशा ऊपर है, तो ऊपर की दूरी ऊपर का हमको लेना है, तो नीचे का जो दूरी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बच, अगर हम 30 में से 1.5 घटा देंगे तो हमारा कितना बच रहा है, ए 28.5 मीटर बच रहा है, ठीक है। अब इस पे कौन बना रहा है, आंख पे ना कौन बना रहा है, तो देखिए ये कौन बना रहा है, कितना डिग्री का कौन बना रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको 30 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है कि भवन की ओर कुछ दूर चला, तो मान लीजिए कि यहां है, वो चलकर अब यहां आ गया है, मान लेते हैं कि वो चलकर अब यहां आ गया है ना। तो यह हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ और जी हम ले लेते हैं इसको, है ना। अब इस पर ही कौन बना रहा है, जो कितना डिग्री का कौन बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब जो यहां से यहां तक कुछ चल के आया है, देख रहे हैं कि यहां से यहां तक चल के आया, इसको हम मान लेते हैं x मीटर, और ये आपका शेष दूरी हो गया y मीटर, ठीक है। अब हम टोटल चीजें यहाँ पे मान लिए हैं। अब इसके हिसाब से यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए, और उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ज्यादा कोई हार्ड नहीं होता, लेकिन बच्चों 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है ये। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या माना, भवन ए बी की लंबाई माना, मीनार है कि भवन है, भवन है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना भवन ए बी की ऊंचाई बराबर कितना का था, 30 मीटर। एक लड़का था, लड़का सीडी की लंबाई कितना दिया हुआ आपका है, 1.5 मीटर। अब सीडी ना माने थे लड़का का, भवन तो ये भी माना हुआ था, दोनों का लंबाई हम लिख दिए। अब देखिए बाकी से हमको कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे ये तीनों है ना, देख रहे हैं, भवन की ओर कुछ दूरी गया है, यानी एफसी गया है ना, भवन की ओर किधर गया है, वो एफसी गया है ना। तो आइए हम लिखते हैं भवन की ओर जाने पर भवन और भवन की ओर जाने पर, इसको इतना लंबा ज्यादा हो रहा है, ये छोटा कर देते हैं, है ना। लिखते हैं भवन की ओर जाने वाली दूरी एफ सी बराबर हम कह सकते हैं जी डी, है ना। एफ सी बराबर जी डी कितना हो गया आपका है, x मीटर। उसके बाद हम लिख सकते हैं ए ई, है ना, ए ई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 माइनस ये तो घट रहा है 1.5 बराबर कितना बच गया आपका, 28.5 मीटर, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ये लंबा मैथ है थोड़ा, धीरे धीरे आपको टोटल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब हम लिखेंगे तथा, बाकी जो इसमें बचा हुआ है उसको तथा करके हम लिख देते हैं।
तथा BE बराबर FG, EB बराबर FG बराबर CD बराबर 1.5 मीटर ये दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं तथा एक बचा है EF बराबर 22 मीटर। आप मान दे भी सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, जो उसका वास्तविक मान उसी को ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं गौर से, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा AEF और एक बन रहा AEC बन रहा है। तो सबसे पहले हम बाई का मान निकालेंगे, है ना। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज AEF में, है ना, क्या लिख रहे हैं AEF में, समकोण त्रिभुज लिख रहे हैं AEF में है ना। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कोण कितना बन रहा है AFE बराबर बन रहा है आपका 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि tan 60 डिग्री बराबर AE। आप देख रहे हैं कि ये लंब यहाँ पे कोण बन रहा, तो लंब और आधार हो गया और बटा कितना है आपका EF, और tan 30 डिग्री का मान होता है √3 और AE कितना दिया हुआ है 28.5, AE कितना दिया हुआ 22 दिया हुआ है, इसलिए 22 बराबर आपका मान निकला 28.5 बटे √3। यहाँ पे इसको परिमेयकरण कर लीजिए, √3 बटा √3, तो आपका हो जाएगा 28.5 बटे 3 और √3। ये काट दीजिए, इसको काटने के बाद बच्चों आपको बच रहा है यहाँ पे 9.5 √3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका एक निकल चुका है, बाई का मान निकल। लेकिन बाई का मान हमको इस प्रश्न में नहीं पूछ रहा, हमको पूछ रहा है कि भवन की ओर कितना गया था, यानी भवन की ओर जो गया जाने वाली दूरी है वो हमारा x मीटर माना हुआ है ना, यानी FC जो GD है, FC बराबर GD बराबर x मीटर माना हुआ है, तो उसको निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है ना, सबसे पहले क्या करना है कि हमको तो निकालना है FC, हमको तो ये नहीं निकालना था, ये तो नहीं पूछ रहा है, हमको निकालना ये निकालना है ना। तो हम चलिए अब फिर से लिखते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज AEC में, है ना। अब हमारा हो जाएगा AEC, यहाँ पे कौन बन रहा है ACE बन रहा है, कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ACE कितना डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, अब यहां हो जाएगा AE लंब हो रहा है इसका, और आधार देख रहा है कि आपका EC बन रहा है, तो EC लिख लेंगे। इसका मान होता है 1 बटा √3, और AE कितना है AE 28.5 और AC कितना है x प्लस y, यानी y प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y प्लस x बराबर 28.5 और गुने √3। अब y का मान हमारा कितना निकला हुआ है, देखिए 9.5 √3 निकला हुआ है ना, तो मान पुट कर रहे हैं 9.5 √3 प्लस x बराबर 28.5 √3, इसलिए x बराबर 28.5 √3, ये प्लस इंदिरा के क्या हो जाएगा माइनस 9.5 √3, घटा दीजिए कितना बचा 19 √3 मीटर। आपका ये आंसर हो गया, यानी भवन की ओर जो गया था दूरी उसका वो गया कितना x मीटर, और x का वैल्यू कितना गया 19.3। प्रश्नों को बार बार आप रिवीजन कीजिए, है ना, निश्चित तौर पे मानिए आपको आ जाएगा बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद इससे आगे का प्रश्न आपको 2 प्रश्न होमवर्क में रह गया है, 7 और 8 कल बताया जाएगा कल के क्लास में। ठीक है, और पीछे का पूरा रिवीजन आप लोग करते रहिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति का टेस्ट लेंगे। ठीक है, आप लोग रिवीजन करते रहिए।